बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्या चला रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज चला रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में हमने क्या क्या देख लिया है, हमारे के पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन के बारे में जान लिया। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, क्रिया है। क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसकी हिंदी देख लेते हैं। डेफिनेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परिभाषा। जो शब्द कर्ता द्वारा कार्य करना या होना बताए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब या क्रिया कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि हमें जब कोई सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सेंटेंस में क्या होता है, तीन ही चीज तो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्म। इन तीन चीजों से मिलके हमारा क्या बनता है, कोई भी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये वर्ब क्या है, ये वर्ब के बिना, क्रिया के बिना हम कोई भी सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम अगर पूरा करना चाहें, उसको पूरा करने के लिए हमें क्रिया की जरूरत पड़ती है। और क्रिया बोलते किसे हैं, जो कुछ हम करते हैं वो सबको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना भी क्या हो गई, एक क्रिया हुई। तो क्रिया किसे कहते हैं, जो कुछ हम करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और क्रिया के भी क्या होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, और दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ओके, चलिए हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन किल्ड हिज वाइफ। द मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट। किल्ड क्या हो गया, वर्ब। एंड हिज वाइफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, तीन चीजों से मिलकर ही हमारा कोई भी सेंटेंस होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट द मैन, किल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, हिज वाइफ। तो मैन ने क्या किया, आदमी ने क्या किया, अपनी वाइफ को मार दिया। ठीक है, तो हम अगर इस वर्ब को हटा दें तो द मैन हिज वाइफ क्या बचेगा, सिर्फ इसमें क्या बचेगा, द मैन एंड हिज वाइफ। मैन ने क्या किया अपनी वाइफ को, तो यहाँ हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सेव्ड, उस आदमी ने क्या किया, अपनी वाइफ को सेव किया। यहाँ पे मैंने किल्ड डाला था पहले। ओके, तो इन शॉर्ट हमें इतना ही समझाना है कि क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिया ऐसी चीज है जो क्या करती है, हमारे जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसको कंप्लीट बनाती है, कंप्लीट करती है। ये तो हो गया मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब कहेंगे। ओके, ये क्या कर रही है। और इसमें दूसरा क्या हमने बताया, हेल्पिंग वर्ब की भी बात की थी। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, सहायक क्रिया की, सहायक क्रिया किसे कहते हैं वो हम दूसरे में देखते हैं। जैसे दिनेश इज अ गुड बॉय। दिनेश कैसा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। इसमें कुछ बताया है कि वो क्या कर रहा है, दिनेश कुछ कर रहा है, उसके बारे में बताया है, नहीं बताया। तो इसमें हम क्रिया किसे देखेंगे, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इज देखेंगे। सहायक क्रिया हमें पता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, जो भी है ये सब क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। ओके, तो सहायक क्रिया जैसे इसमें इज है, दिनेश इज अ गुड बॉय, दिनेश एक अच्छा लड़का है। सहायक क्रिया जो होती है वो क्रिया के रूप में कैसे मददगार होती है, ये क्या बताती है कि जो हमारा काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। तो दिनेश एक अच्छा लड़का है, दिनेश एक अच्छा लड़का कब है, अभी ही वो अच्छा लड़का है। तो सहायक क्रिया क्या करता है, सहायक क्रिया कौन सा काम किस समय में हो रहा है उसके बारे में बताता है। चलिए, अभी हमने देखा, क्या देखा, वर्ब की डेफिनेशन देखी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितने प्रकार के वर्ब होते हैं। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। देन सेकंड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। थर्ड क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। एंड फोर्थ क्या है, ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक
क्रिया। इतना आप समझ लीजिए कि वर्ब क्या होती है। कोई भी हमारा इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाना हो उसमें ये जो क्रिया होती है वर्ब होता है, ये एक आत्मा है। जैसे हमारा शरीर बिना आत्मा के कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे हमारा सेंटेंस होता है इंग्लिश में, उसको बनाने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ेगी ही। बिना वर्ब के हम कुछ भी कोई भी सेंटेंस परफेक्ट बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिना वर्ब का जो हमारा सेंटेंस है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं वर्ब का जो फर्स्ट टाइप था वो कौन सा था? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हमने हिंदी में क्या बोला था? सकर्मक क्रिया। चलिए पहले इसका इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, और ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। ओके, इसका हिंदी देख लेते हैं। जिस वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट या कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसको अपना पूर्ण अर्थ दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसी ऑब्जेक्ट या कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है। हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो 3 चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब में इसको अपना अर्थ, अपने सेंटेंस का जो अर्थ कंप्लीट करना होता है, अर्थ कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ओके, चलिए हम पहले इसके थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या है? अमिता बॉट अ बुक। ये बॉट क्या है? ये वर्ब है एंड ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे हम ऑब्जेक्ट नहीं रखे तो अमिता बॉट, अमिता ने क्या खरीदा? उसका कुछ पता है? कुछ भी खरीद सकती है, कपड़े खरीद सकती है, मतलब ज्वेलरी खरीद सकती है। इसमें क्या है? इसने क्या खरीदा? बुक। तो हमको जो हमारा अर्थ है, ये अगर हम ऑब्जेक्ट ही लगाते तो हमारा अर्थ क्या होता? इनकम्प्लीट बताता, कंप्लीट सेंस वो देता ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो वही बताया गया है ट्रांजिटिव वर्ब में कि जिस सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ब की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिसमैन काट और थीफ। पुलिस वाले ने क्या किया? चोर को पकड़ लिया। तो हमने इसमें भी क्या किया? काट क्या है? ये वर्ब था एंड, और थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन शॉर्ट हमें ट्रांजिटिव वर्ब में इतना ही समझना है कि जिस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए दूसरा हमारा जो वर्ब का जो प्रकार है, टाइप्स है, वो कौन सा है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। फर्स्ट ऑफ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? इसके डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है? जिस वर्ब का अपना अर्थ दर्शाने के लिए, जिस वर्ब को अपना अर्थ दर्शाने के लिए ऑब्जेक्ट यानी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हमने पहले जो टाइप्स थे उसमें देखा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लगा दिया? आईएन लगा के हमने इसको इंट्रांजिटिव बना दिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था? उसको अपना अर्थ बताने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इंट्रांजिटिव में क्या बताया गया है? कुछ भी नहीं किया गया। इसमें क्या होता है? अपना पूरा कंप्लीट सेंस, कंप्लीट अर्थ दिखाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्रिया ही अपने आप में पूरा अर्थ क्या करती है? प्रकट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, द चाइल्ड वीप्स। बच्चा क्या कर रहा था? रो रहा था। इसके आगे हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है? ऐसा हमें लग रहा है कि कुछ जरूरत है, इसमें कुछ बाकी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बता रहा है, ये अपने आप में ही क्या कर रहा है? पूरा अपूर्ण अर्थ दर्शा रहा है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द डॉग बार्क। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। इसमें भी क्या हुआ? देखिए, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने नहीं लगाया, तो भी जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बता रहा है? पूरा कंप्लीट बता रहा है। बच्चा रो रहा है, हाँ, मतलब क्या बोल रहा है? बच्चा रो रहा है। इसमें हमको लग रहा है किसी वर्ब की आवश्यकता पड़ रही? नहीं। तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब यही करता है, इसमें इसको कंप्लीट सेंस बताने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए हमारा जो तीसरा टाइप है वर्ब का वो कौन सा है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A linking verb links the subject to a subject complement that identify or describe the subject. Okay,
जिस वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे हमने अभी देखा था हमारा जो सेंटेंस होता है उसको पूरा करने के लिए क्या होता था, पहले क्या हम करते थे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करना है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि ऑब्जेक्ट की जगह किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ी है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया, इसमें शॉपकीपर दिया है, ऐसा वर्ड जो अपने आप में जो सब्जेक्ट होता हो उसके बारे में कुछ बताता हो। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मुकेश है, तो मुकेश इज अ शॉपकीपर। तो हम अगर पूछेंगे शॉपकीपर कौन है तो हमको आंसर क्या मिलेगा, मुकेश। तो कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो मतलब जो एक सेंटेंस में ही वो क्या है, सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता सके। तो एग्जाम्पल में हमने यही देखा है, मुकेश इज अ शॉपकीपर। तो ये जो शॉपकीपर है ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, किसके लिए है, ये मुकेश के लिए है। इसमें देखिए मुकेश सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, ये सहायक क्रिया हो गई यानी वर्ब हो गई, एंड शॉपकीपर क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, मीरा इज अ डॉक्टर। तो ये डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर कौन है, तो कौन है, मीरा है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ मिलकर, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के साथ मिलकर उस सेंटेंस को पूर्ण अर्थ देती हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो मीरा इज ए डॉक्टर, तो मीरा, ये डॉक्टर क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। शॉपकीपर हुआ, डॉक्टर हुआ, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, हमको इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि किसी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, जो हमारा वर्ब का लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, अ वर्ब दैट इज यूज्ड विथ अ मेन वर्ब टू शो टेंसेस एक्सेट्रा। जो वर्ब वाक्य के मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को वाक्य रचना में सहायता देता है और वाक्य किस काल का है वह बताने में सहायक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसमें कैसे सेंटेंस का समावेश होता है, इसमें उस टाइप के सेंटेंस का समावेश होता है जिसमें मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब में क्या करता है, ये मेन वर्ब को लेके उस टेंस को परफेक्ट बनाने में, उस सेंटेंस को परफेक्ट बनाने में सहायता देता है। और हमें ये भी बताता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस समय का है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, ये उस काल को भी बताने में सहायक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया गया, आई एम राइटिंग और लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ। तो आई क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये राइटिंग क्या है, मेन वर्ब हो गया, और लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब भी आ गया एंड ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब ये क्या है, एम क्या है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ये इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और मेन वर्ब भी होता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, अभी लिखने की क्रिया क्या है, चालू है। ओके, तो ये हमको ये बता रहा है ये किस काल का ये वाक्य है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का, मतलब वर्तमान काल, क्योंकि वो काम क्या है, अभी प्रेजेंट में चालू है। ओके, तो ये क्या करता है, मेन वर्ब की सहायता से उस वाक्य को परफेक्ट बनाता भी है और वो ये भी बताता है कि वो जो वाक्य है वो किस समय का है। ठीक है, समय बताने के लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। दूसरा देखते हैं, सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। क्यों गाएगी, क्योंकि यहाँ पे विल लिखा हुआ है। सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सिंग क्या है, मेन वर्ब हो गया, एंड अ सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये विल क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये क्या बता रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है ये किस समय में हुआ है, किस काल में हुआ है। ओके, हम थर्ड देखते हैं, आई वॉज रीडिंग अ लेटर, मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर यानी पत्र पढ़ रहा हूँ। कब पढ़ रहा था, यहाँ पे क्या आया, वॉज आ गया है। ये क्या बता रहा है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस समय का है, ये जी हो चुके क्रिया का बता रहा है। ठीक है, ये पास्ट टेंस का पूरा ये हमारा सेंटेंस है। ये इसमें भी ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या, वॉज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह ये काम कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब की सहायता, मेन वर्ब को क्या करता है, मेन वर्ब के साथ सेंटेंस बनाता है, और जो सेंटेंस है वो किस समय में हो रहा है, वो किस समय में हो रहा है उसको दर्शाता है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, हमने वर्ब देखा, वर्ब किससे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखी, उसके कितने टाइप्स हैं, टाइप्स को भी एग्जाम्पल द्वारा ठीक से समझा। ओके, यहाँ पे हमारा वर्ब की जो वीडियो है ये मतलब ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले की जो वीडियो है नाउन है, प्रोनाउन है, इसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, यदि आप नहीं देखे हों तो सर्च करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।